द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से कैसे हुआ था। लाक्षागृह में जब आग लगी तो उस समय पांडव गुप्त रूप से वन में ही रहा करते थे और भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन किया करते थे। द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद ने द्रौपदी का स्वयंवर रचा था और उस स्वयंवर में शर्त ये थी कि जल में देखते हुए मीन की आंखों में जो तीर का भेदन करेगा वही उसका स्वयंवर जीतेगा, अर्थात वही द्रौपदी का पति होगा। उस समय अर्जुन ने उस स्वयंवर को जीता था, जल में देखते हुए उस मीन का भेदन किया था और द्रौपदी का स्वयंवर जीता था। और वन में थे, इसीलिए भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे। तो रोज भिक्षा लेके जाते और माँ से कहते, माँ हम भिक्षा लाए हैं। माँ कहती कि पांचों भाई आपस में बांट के खा लो। तो उस दिन उनके मन में एक मजाक सूझा। उन्होंने कहा भीम से कि भैया आज हम चलते हैं माता के पास और माता से कहते हैं कि माँ आज हम भिक्षा में बड़ी अच्छी वस्तु लाए हैं। तो भीम ने कहा ठीक है भैया, ठिठोली करते हैं। तो भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर गए और उनकी माँ खाना बना रही थी। तो भीम ने कहा कि माता जी आज हम भिक्षा में बड़ी अच्छी वस्तु लाए हैं। माँ ने बिना देखे ही कह दिया, आप सब पांचों भाई बांट कर खा लो। अब माँ की आज्ञा अब माँ की आज्ञा थी, टाली भी नहीं जा सकती थी। अब युधिष्ठिर आए, वासुदेव कृष्ण भी आए, बहुत विचार हुआ। तो बहुत विचार के बाद यह निर्णय निकला कि माँ की आज्ञा ठुकराई नहीं जा सकती, क्योंकि माँ नहीं बोली है, माँ के रूप में स्वयं महादेव ने ही ये वचन कहा है, इसलिए माँ की आज्ञा ठुकराई नहीं जा सकती। तो बस इसीलिए उनका पांचों से विवाह हुआ। और विवाह का कारण ये था कि पिछले जन्म में द्रौपदी ने भगवान महादेव की तपस्या की थी और उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान दर्शन दिए। द्रौपदी ने वर मांगा कि हे प्रभु मुझे ऐसा पति चाहिए जो संसार में सबसे बड़ा बलवान हो, सबसे बड़ा धनुर्धर हो और सबसे बड़ा ज्ञानी हो, सबसे बड़ा सुंदर हो, शालीनता में भी सबसे उत्तम हो। भगवान महादेव ने कहा कि हे देवी, ये पांचों गुण एक ही व्यक्ति में नहीं हो सकते। द्रौपदी ने बड़ी होशियारी से कहा कि हे प्रभु आप भगवान हैं, मांगना मेरा काम था, यदि आप देना चाहते हो तो दीजिए या फिर मत दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु। अब ये वही वर है जो द्रौपदी को इस जन्म में मिला है पांचों पांडवों। हमें थोड़ी सी ये बात सीखने की है, हमें भी ईश्वर की भक्ति करके, उनकी पूजा करके, संसार में सत्कर्म करके, धर्म करके कभी भी ईश्वर से ऐसी वस्तु नहीं मांगनी चाहिए जो हमारे ही जीवन काल के लिए दुखदायी हो जाए। इतिहास और पुराणों में ऐसी बहुत सी कथाएं मिलती हैं। एक राजा थे, एक दिन उनके घर ऋषि दुर्वासा आए। उस राजा ने ऋषि दुर्वासा की बड़ी सेवा की। उस सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने कहा कि हे राजन कुछ मांग लो, हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। राजा के पास कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने महात्मा से कहा कि हे महात्मा हमें पुत्र ही दीजिए, हमारे पास सब कुछ है किंतु पुत्र नहीं है। तो महात्मा ने देखा और कहा कि हे राजन तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, यदि भाग्य से अधिक आपको देता हूं तो उससे आपको दुखी होगा। किंतु राजा ने हट नहीं छोड़ा। तो ऋषि दुर्वासा ने उनसे एक फल दिया, उन्हें कहा ले जाओ ये अपनी रानी को खिला देना। अब वो फल लेकर वो अपनी रानी को खिलाए और कुछ ही दिनों में उनके घर एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब दोनों ही पति पत्नी उनके प्रेम में इतने विह्वल हो गए कि अपना सारा समय उस पुत्र में ही देते, किंतु 10 वर्ष जाते जाते उस पुत्र की मृत्यु हो गई। इससे राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने प्राण त्यागने का विचार किया। उन्होंने कहा कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। तब देवर्षि नारद आए और ऋषि आए, सब लोगों ने उन्हें समझाया कि देखो जो नसीब में नहीं होता उसे नहीं मांगना चाहिए। ऋषि दुर्वासा ने आपसे पहले ही कहा था किंतु आप नहीं माने, अब परिणाम देख लीजिए। भागवत में भी धुंधकारी की कथा आती है। उनके पिता थे आत्मदेव और उनकी माता थी धुंधली। एक दिन वह बहुत ही दुखी होकर जंगल की तरफ जा रहे थे और उन्हें एक सिद्ध महात्मा दिखाई दिए। उन्होंने उस सिद्ध महात्मा के पैर पकड़े और उनसे कहा कि हे महात्मा हमें आप पुत्र दीजिए। देखिए आत्मदेव, आपके भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है, किंतु वे भी नहीं माने। परिणाम देख लीजिए। उस धुंधकारी के चलते पति पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए, दुखी होकर
लास्ट में वो भी मर कर प्रेत बना। इसलिए हमें भी ऐसी कोई वस्तु नहीं अपने जीवन में मांगनी चाहिए ईश्वर से जो हमारे लिए ही दुखदायी हो जाए। पुत्र ना सही तो ना सही, किंतु पुत्र को पुत्र नहीं होना चाहिए।